उत्तराखंड प्रवक्ता हिंदी विषय से तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल यहाँ पर आपके लिए लेके आ रहा है हिंदी प्रवक्ता पाठ्यक्रम से संबंधित सहायक सामग्री, जिसमें अभी इससे पहले हमने उपन्यास के विषय में पढ़ा। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कहानी की। तो कहानी में हमारे जीवन में बहुत सारी कहानियां होती हैं। हर जीवन के अंदर कई सारी कहानियां होती हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक जीवन की सीख कि कहा जाता है कि जिस बात को आप पी जाते हैं वो बात आपको खा जाती है। आप सभी साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप इसका भावार्थ समझ रहे होंगे कि हम लोग कहते हैं कि हमने उसकी बात को सहन कर लिया। तो अगर आप किसी भी बात को, किसी भी स्थिति को सहन कर रहे हैं तो कृपया उसको अपने मन में ना रखें, क्योंकि मन में अगर किसी बात को आप दबा के रखते हैं तो भीतर ही भीतर आपको खोखला कर देती है। मन हमारे शरीर का सबसे पवित्र स्थान होता है, पूजनीय स्थान होता है, ईश्वर का निवास वहां होता है। इसलिए वहां पर सिर्फ अच्छी चीजों को ही रखें, किसी भी दर्द भरी बात, किसी दर्द भरी स्थिति को ना रखें। इससे आपका जीवन सुगम और अच्छा हो जाएगा। तो जीवन की सीख यहीं पर पूर्ण होती है। हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जहां तक बात है कहानी की, तो अगर हम हिंदी साहित्य इतिहास की बात करें तो हिंदी कहानी का जो विकास होता है वो सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन 1900 ईस्वी से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। इसी प्रकार अलग अलग लोगों ने अलग अलग माना है। अगर हम बात करें तो इसमें प्रथम लेखिका कौन थी, प्रथम कहानी कौन सी थी, किसके अनुसार कौन सी कहानी थी, इस पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रकाशन काल की दृष्टि से जो पहला प्रश्न है कि प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, ज्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे, हम कम समय में ज्यादा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। रानी केतकी की कहानी, राजा भोज का सपना, देवरानी जेठानी और एक अद्भुत स्वप्न। आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि रानी केतकी की कहानी बहुत प्रसिद्ध है, ये किसकी रचना है। तो ये सारी रचनाओं का जो प्रकाशन काल की दृष्टि सही अनुक्रम है तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए। पहले है रानी केतकी की कहानी, राजा भोज का सपना, देवरानी जेठानी और एक अद्भुत सपना स्वप्न। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इस तरफ को कहानी दी गई है और उस तरह कहानी के रचनाकार दिए गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने अगर अभी तक कोई एलटी लेक्चर का पेपर दिया होगा तो आप सभी जानते हैं ये इस प्रकार का कॉलम कई बार पूछा जा चुका है। बात करते हैं इंदुमती। तो इंदुमती जो रचना है वो है किशोरी लाल गोस्वामी की। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी, 11 वर्ष का समय, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है हमारे मुख्य आलोचक रामचंद्र शुक्ल जी की। दुलाई वाली, जो दुलाई वाली है इसकी लेखिका बंग महिला, और पंडित पंडितानी इसके जो लेखक हैं वह गिरिजा दत्त वाजपेयी। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप दोबारा से समझ लें, इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, दुलाई वाली बंग महिला और पंडित पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसको माना है। दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय, इंदुमती या एक टोकरी भर मिट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदुमती। और हमने देखा कि इंदुमती के जो लेखक हैं वे हैं किशोरी लाल गोस्वामी। तो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है रचना। अगला प्रश्न है, आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के लेखक। अगर हम आधुनिक खोज की बात करते हैं तो उसके अनुसार जो प्रथम मौलिक कहानी है उसके लेखक कौन है। इंसा अल्लाह खां, शिव प्रसाद सितारे हिंद, रामचंद्र शुक्ल या माधवराव सिप्रे, भी इनको सप्रे लिखा है, सिप्रे भी इनको कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, माधवराव सिप्रे को ही आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी का लेखक माना जाता है। अब अगला प्रश्न है बंग महिला, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर देखा था दुलाई वाली की जो लेखिका है वह बंग महिला, तो इनका वास्तविक नाम क्या था। राजेंद्र बाला घोष, दुलाई वाली, आदर्श बाला घोष या मधुबाला घोष। तो दुलाई वाली तो इनकी रचना है, तो इनका जो सही आंसर है, जो इनका मूल नाम था, वास्तविक नाम था बंग महिला का, वो था राजेंद्र बाला घोष। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था। पत्रिका भी पूछी जाती है कि इंदुमती का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ, इंदु, सरस्वती, ब्राह्मण या हरिश्चंद्र मैगजीन। तो उसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती।
अगला प्रश्न है ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ किसने किया। अगर हम हिस्टोरिकल स्टोरीज की बात करते हैं तो ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ किसने किया। जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वृंदावन लाल वर्मा या प्रेमचंद। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वृंदावन लाल वर्मा जी ने ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है बंग महिला की कहानी दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसने माना है। तो ऑप्शन है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, नंद दुलारी वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल या राय कृष्ण दास। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राय कृष्ण दास। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस कहानी पर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की छाप सिद्ध हो चुकी है। इंदुमती, दुलाई वाली, रानी केतकी की कहानी या उसने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंदुमती। गुलेरी जी की पहली कहानी कौन सी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की बात की जा रही है तो इनकी पहली कहानी कौन सी है। उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा। तो एक तो हमें ये पता चल गया कि तीनों रचनाएं किसकी हैं, चंद्रधर्मा गुलेरी जी की हैं, चंद्रधर्मा गुलेरी जी की। तो कौन सा आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 10 का। तो उनकी पहली कहानी थी वह है सुखमय जीवन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किस कहानी में पहली बार फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया गया। यानी कि पहले एंडिंग दिखा देना, उसके बाद स्टार्टिंग में लाना, फ्लैशबैक में जाके कहानी बनाना। तो ये किसने, ये जो है इसका प्रयोग किस कहानी में किया गया। गदल, पंच परमेश्वर, उसने कहा था या शरणार्थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है उसने कहा था। ये किसकी रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार कौन है। जो आदर्श उन्मुख यथार्थवादी कथाकार हैं वो कौन है। जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, मोहन राकेश या प्रेमचंद। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद। आपने प्रेमचंद की कहानियां पढ़ी होंगी, बहुत रोचक इनकी कहानियां होती हैं, चाहे पूस की रात हो या दो बैलों की कथा हो, मंत्र हो, बहुत सारी इनकी बहुत ऐसी ऐसी कहानियां हैं, ईदगाह हो, जो कहीं ना कहीं आदर्श उन्मुख समाज को बनाती हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है। देखो आप हमारा जो सबसे जब पहले पहले मेरे पास जब मैं पढ़ती थी तो मेरे पास बुक्स आती थी तो सबसे पहले मैं अपने सिलेबस से सारी हिंदी की स्टोरीज पढ़ लेती थी, क्योंकि हमारा जो लोकप्रियता होती है, जो हमको अच्छी लगती है, स्टोरीज अच्छी लगती हैं। तो आधुनिक हिंदी साहित्य की भी सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर ए, कहानी। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में प्रेमचंद युग की सही अवधि क्या है। ये पूछा जा सकता है प्रश्न, इस प्रकार से सन पूछे जाते हैं कि प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, पूर्व प्रेमचंद युग, इस प्रकार से पूछा जाता है। तो कौन सा युग सही अवधि है। ऑप्शन है 1900 से 1916, 1916 से 1936, 1936 से 1950, 1950 से 1960। अगर आपको पता होगा तो प्रेमचंद जी जो है 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, ठीक है। तो 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो जो प्रेमचंद युग की सही अवधि मानी जाती है वह है ऑप्शन नंबर बी, 1916 से 1936। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रेमचंद की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो जो प्रेमचंद की पहली कहानी थी, इंदु, हंस, सरस्वती या सुदर्शन, तो वो प्रकाशित हुई थी सरस्वती में। अगला प्रश्न है पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक यानी कि सिंबल बनाकर कौन सी कहानी है जिसमें सिंबल तो कुछ और हैं लेकिन जो स्टोरी का मेन फोकस है वो पराधीनता, स्वतंत्रता, आजादी, गुलामी, इस पर जो है दिखाया गया है। तो ऑप्शन है पूस की रात, आप सभी जानते हैं पूस की रात हल्कू झबरू की कहानी थी। कफन और नमक का दरोगा या दो बैलों की कथा। तो दो बैलों की कथा हमारे सिलेबस में भी है एनसीईआरटी के, मैं आपसे पहले वीडियो में भी कह चुकी हूँ। जो 9, 10, 11, 12 के सिलेबस में है वो अपने आप में महत्वपूर्ण। नमक का दरोगा भी है। तो दो बैलों की कथा ये एक ऐसी कहानी है जिसमें पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मकता दिखाई गई है, क्योंकि उसमें हीरा और मोती जो दो बैल हैं वो उसमें दिखाते हैं कि जो आजादी है वो ऐसे ही नहीं मिलती, संघर्ष करना पड़ता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार करना पड़ता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की कहानियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से अनुक्रम कौन सा होगा। तो बात करते हैं पंच परमेश्वर की। तो जो पंच परमेश्वर है इसका जो रचना काल है, प्रकाशन काल है, हम कहेंगे 1916। हम बात कर रहे हैं पंच परमेश्वर की। ठाकुर का कुआं 1932। बात करते हैं ईदगाह 1933। और उसके बाद है कफन, जब इनकी मृत्यु हुई थी 1936।
ठीक है, तो ये है इनका प्रकाशन काल। पंच परमेश्वर 1916, ठाकुर का कुआं 1932, ईदगाह 1933 और कफन 1936। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी? अभी हमने यहाँ पर, अगर आप हिंट आपने ध्यान दिया होगा, तो वो कफन थी जो 1936 में थी, तो कफन इसका सही आंसर है। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? नवाब राय, अमृत राय, धनपत राय या श्रीपत राय? तो उनका सही नाम है या वास्तविक नाम है धनपत राय। हिंदी की पहली कहानी लेखिका है चंद्र किरण सोनरिक्सा, होमवती देवी, चंद्रमुखी ओझा सुधा या बंग महिला? तो अभी हमने पढ़ा था बंग महिला दुलाई वाली इनकी रचना थी और इनका वास्तविक नाम क्या था? राजेंद्र बाला घोष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बताया था कि कहानी, हिंदी साहित्य में कहानी का जो आरंभ माना जाता है वो सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन 1900 से माना जाता है। तो उस समय कौन सी ऐसी कहानी है जिससे ये माना जाता है? तो इंदुमती, नासिकेतोपाख्यान, रानी केतकी की कहानी या यमलोक की यात्रा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंदुमती। अब है प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। प्रतिध्वनि, छाया, आदि, आकाशदीप, ये रचनाएं हैं। तो बात करते हैं छाया की। जो छाया है ये लिखी गई है 1914। उसके बाद बात करते हैं प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि 1926। उसके बाद बात करते हैं हम आकाशदीप। आकाशदीप कर गई है 1929। और उसके बाद है आधी 1931। तो यह है इनका रचना काल। दोबारा समझ लेंगे। छाया 1914, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929 और आंधी 1931। तो इस प्रकार हमारा जो बी ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन सी है? प्रकाश प्रसाद जी बोले तो जयशंकर प्रसाद। तो इनकी प्रथम कहानी कौन सी है? शरणागत, मधुआ, ग्राम या गुंडा? तो आप सभी जानते हैं इनकी पहली कहानी है ग्राम। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी की जो गुंडा कहानी है इसमें भारतीय इतिहास के किस युग का चित्रण है? सल्तनत युग का, मुगल काल का, विक्टोरिया का शासन या ईस्ट इंडिया कंपनी का समय? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। अगला प्रश्न है, फिर से प्रकाशन काल सही जो है सही अनुक्रम हमें लगाना है कहानियों का। और कहानी है पुरस्कार, कफन, राजा निर्मत्सिया और वापसी। तो बात करते हैं पुरस्कार की। तो पुरस्कार 1929, आप नोट करते रहेंगे। 1929 और कफन की अभी हमने बात की थी 1936 है, ये अब आपको रट जाएगा। राजा निर्वसिया की जो बात करते हैं ये है 1957, 1957 और वापसी है 1961। 1961। तो इस प्रकार से जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। दोबारा सुन लेंगे, पुरस्कार 1929, कफन 1936, राजा निर्वंशिया 1957 और वापसी 1961। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न फिर से कालक्रम की दृष्टि का है, ध्यान देंगे सभी लोग। कालक्रम की दृष्टि से निम्नांकित कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंदुमती, मिठाई वाला, वापसी, यक्षगान, ये कहानियों का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम है। इसका कहानी इंदुमती का आप मुझे कालक्रम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इसका जो काल है, रचना काल है, वो आप मुझे जरूर बताएंगे। मिठाई वाला भी क्लास 7th की एक रचना है। मिठाई वाला जो स्टोरी है ये क्लास 7th की है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के ही चैप्टर यहाँ पर लिए जा रहे हैं, तो आप सभी ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है 27। इसमें कहानी है और कहानीकारों के नाम है, तो हमने इसको मैच करना है। ठीक है, तो पहला है प्लेग की चुड़ैल। ये पूछा जा चुका प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, सारी कहानियां जो है बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान देंगे आप लोग। प्लेग की चुड़ैल, ये जो रचना है इसके रचनाकार कौन है? भगवान दीन। ठीक है, तो यहां पर हम ऐसे एरो लगा देते हैं, भगवान दीन। उसके बाद बात करते हैं कानों में कंगना। कानों में कंगना है राजा राधिका रमन, ये है राजा राधिका रमन। उसके बाद है उसने कहा था, ये तो अभी हमको पता है भाई, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और उसके बाद है एक अद्भुत स्वप्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो प्लेग की चुड़ैल भगवान दीन, कानों में कंगना राजा राधिका रमन सिंह, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और एक अद्भुत स्वप्न। इसमें ना देखिए आप, प्लेग की चुड़ैल महत्वपूर्ण है, उसने कहा था महत्वपूर्ण है, एक अद्भुत स्वप्न महत्वपूर्ण है अपने आप में, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं दोबारा से। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा। आप इसको कैसे याद करेंगे कि ये प्रथम वैज्ञानिक कहानी है? देखो, चंद्रलोक की यात्रा हम विज्ञान के द्वारा ही कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको हिंट मिल जाता है कि प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है, चंद्रलोक की यात्रा। एक तो हिंट आपका ये क्लियर हुआ कि प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है, चंद्रलोक की यात्रा। अब इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है से रा यात्री, ठीक है, राकेश वत्स, गंगा प्रसाद विमल या केशव प्रसाद सिंह। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, केशव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानी संग्रह सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था क्योंकि? अगर आपने प्रेमचंद एमए में पढ़ा है, बीए में भी अगर आपने हिंदी साहित्य पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि उनकी रचनाओं को अंग्रेजों ने जला दिया था, जब्त कर लिया था। तो ये इसका कारण क्या था? क्योंकि उसमें राष्ट्रीय भावना का स्वर प्रबल था। पहला ही ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर है। तो इसलिए अंग्रेजों ने उसको जला दिया या जब्त कर लिया था, सोजे वतन रचना को। इसके बाद अगला प्रश्न है, बांग्ला कहानी सेलिसमा बेगम का हिंदी रूपांतर है रसिया बालम, दुखुआ में कासो कहूं मोरी सजनी, दुलाई वाली या बेटों वाली विधवा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दुखुआ में कासे कहूं मोरी सजनी। ये बांग्ला कहानी सेलिसमा बेगम का हिंदी रूपांतर है। अब आते हैं विशंभरनाथ शर्मा कौशिक। बहुत बार इनकी कहानी पूछी जाती है। तो इनकी पहली कहानी पूछी है, ताई है, उद्धार है, रक्षाबंधन है या प्रेम प्रतिमा है। तो याद रखेंगे विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की जो प्रथम कहानी है वो है रक्षाबंधन। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा है? नामवर सिंह ने, नगेंद्र ने, रामविलास शर्मा ने या डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार कहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवादी कहानीकार। देखिए, जब जब आधुनिकता बढ़ी, कहानी आगे को बढ़ने लगी, तो मनोविश्लेषणात्मक कहानियों का निर्माण हुआ। तो सबसे बड़े मनोविश्लेषणवादी जो जाने जाते हैं, चलो ऑप्शन बताती हूँ पहले। ईलाचंद्र जोशी, चतुरसेन शास्त्री, बेचन शर्मा उग्र या उपेंद्रनाथ अस। तो उसका सही आंसर है ईलाचंद्र जोशी। मनोविश्लेषण जो कहानी है, इसमें सबसे शीर्ष स्थित जो माना जाता है, वो निवास माना जाता है ईलाचंद्र जोशी का। तो मनोविश्लेषणवादी कहानीकार कौन है? ईलाचंद्र जोशी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के बाद मुस्लिम पात्रों को रखकर सर्वाधिक कहानियां लिखने वाले कथाकार कौन है? यानी कि सबसे पहले तो प्रेमचंद है, उसके बाद कौन है? उपेंद्रनाथ अस्क, यशपाल, जैनेन्द्र या रांगे राघव। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यशपाल। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले कथाकार। यानी कि पहले तो स्टोरी में बहुत सारी घटनाएं होती थी, उसमें और चीजें भी होती थी, स्थिति परिस्थिति दिखाते थे, लेकिन केवल व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले जो कथाकार हैं वह है सुदर्शन, कौशिक, जैनेन्द्र या मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जैनेन्द्र। अगला प्रश्न है, रांगे राघव की गदल कहानी को उसने कहा था गुलेरी के बाद उसी स्तर की कहानी किसने माना? देखिए, यानी कि एक तो गदल कहानी जो है वो रांगे राघव की कहानी है, ठीक है, वो रांगे राघव की कहानी है, और उसने कहा था गुलेरी की कहानी है। के बाद उसी स्तर की कहानी किसने माना है? यानी कि जो गदल है उसको उसने कहा था सेम इस प्रकार से माना है, नंद दुलारी वाजपेयी ने, राजेंद्र यादव ने, रामविलास शर्मा ने या शिवदान सिंह चौहान ने। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिवदान सिंह चौहान ने इसको उसने कहा था गुलेरी के बाद की उसी स्तर की कहानी माना है। अगला प्रश्न है, वर्ग संघर्ष के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का चित्रण करने वाली कहानी। यानी कि जो वर्ग में संघर्ष होता है, चाहे वो जाति का हो, चाहे वो धर्म का हो, चाहे वो अर्थ का हो, यानी कि ना अमीरी गरीबी का हो, तो उस पर सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का चित्रण करने वाली कहानी कौन सी है? सतमी के बच्चे, खेल, तीसरी कसम या विपथगा। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सतमी के बच्चे। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की वह कहानी जो इटली के महान देशभक्त मैजिनी को केंद्रित करके लिखी गई है, वो कहानी कौन सी है? ठीक है, तो प्रेमचंद की वह कहानी जो इटली के महान देशभक्त मैजिनी को केंद्रित करके लिखी गई है, सोजे वतन, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम या बलिदान या आत्माराम। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी, सांसारिक प्रेम और
देश प्रेम। ये है महान देशभक्त मैजिनी को केंद्रित करके लिखी गई प्रेमचंद की कहानी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। जयशंकर प्रसाद की वह कहानी जो लोक मंगल की भावना से युक्त राष्ट्र और विश्व कल्याण के लिए व्यक्तिगत प्रेम न्यौछावर करने वाली है, वो कौन सी है? सालवती, करुणा की विजय, मधुलिका या मधुआ? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मधुलिका। प्रश्न को अच्छे से समझिए कि वह कहानी जो लोकमंगल की भावना से युक्त है और अपना व्यक्तिगत प्रेम न्यौछावर करने वाली, मतलब इसमें स्वार्थ नहीं है, इसमें परमार्थ है, इसमें लोकमंगल की भावना है। तो ऐसी कहानी कौन सी है? मधुलिका है। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर मन की शंकाओं और समस्याओं का विश्लेषण करती हुई कहानी कौन सी है? तो जो मन में, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था ना कि मन सबसे ज्यादा पवित्र स्थान है, तो वहां पर गलत चीजों को, गलत स्थितियों को, गलत लोगों को मत रखो। तो मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर मन की शंकाओं और समस्याओं का विश्लेषण करती हुई जो कहानी है वो सन्यासी है, हार की जीत है, प्रायश्चित है, दो चिड़िया है, वो कौन सी है? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दो चिड़िया। अब कुछ कहानी है जिनमें एक विकल्प सही है, मतलब वो कहानी किसने लिखी है वो आपको बताना है। प्रत्येक प्रश्न में कहानी का नाम है, उसके लेखक के रूप में 4 नाम दिए गए हैं, जिनमें एक विकल्प सही है, आपको सही विकल्प चुनना है। कवि की स्त्री, ये कहानी किसकी है? क्वेश्चन नंबर 41, सुदर्शन की है। डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, कवि की स्त्री सुदर्शन। शैतान मंडली किसकी है? ऑप्शन नंबर बी, बेचन शर्मा उग्र। शैतान मंडली, देखो उग्र माने शैतान होता ना, हम उस बच्चे को ना बड़ा उग्र है, दुष्ट है, शैतान है, तो ऐसे याद रखेंगे आप, बेचन शर्मा उग्र, शैतान मंडली। अगली कहानी है उन्मादिनी। तो 43 का सही आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा की सीनियर हुआ करती थी, तो उन्मादिनी। ठीक है। खंडहर की आत्माएं, क्वेश्चन नंबर 44, ईला चंद्र जोशी। ईला चंद्र जोशी, खंडहर की आत्माएं, जो मनोविश्लेषणवादी रचनाकार हैं। डायरी के नीरस पृष्ठ, इसको कहीं पर डायरी के नीरस पन्ने इस प्रकार से भी रचना आ सकती है, तो डायरी के नीरस पृष्ठ, इसकी भी जो लेखक हैं वह है ईला चंद्र जोशी। डायरी के नीरस पृष्ठ, या कहीं पर आता है डायरी के नीरस पन्ने। आगे बढ़ते हैं। मकरील, ये किसकी कहानी है? अमरकांत, यशपाल, शेखर जोशी या मार्कंडे? तो उसके राइटर हैं यशपाल। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं, इस कहानी के लेखक कौन है? यशपाल। धरती अब भी घूम रही है, क्वेश्चन नंबर 48, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, धरती अब भी घूम रही है, विष्णु प्रभाकर। कांगड़ा का तेली, क्वेश्चन नंबर 49, उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है। सूर्य पूजा, क्वेश्चन नंबर 50, तो उसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर। तो ये तो थे आज 50 प्रश्न, जिसमें आगे भी मैं आपके लिए कहानी से संबंधित एक पार्ट 2 लेके आऊंगी, क्योंकि कहानी अपने आप में हिंदी साहित्य का एक सबसे विस्तृत भाग है। इसके बाद इसमें हम जीवनी, आत्मकथा और अन्य इसी प्रकार से हम यहाँ पर लेके आते रहेंगे। आपके लिए वीडियो कितना हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर लिखिए और उन लोगों तक जरूर पहुँचाएं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए अगर इन 50 प्रश्नों में से अगर उनका एक भी डाउट क्लियर होता है, आप सभी जानते हैं जनवरी में परीक्षा है, तो जनवरी है या अप्रैल या जुलाई, जब तक ये परीक्षा होती है, माना कि सिलेबस नहीं आया है, लेकिन हमें पता तो है कि हिंदी साहित्य से अगर हम पेपर दे रहे हैं तो हिंदी का अपना सिलेबस तो आएगा ही आएगा। तो अपने विषय की तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।